अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम को आप लाइव देख रहे हैं। हमारे सभी इंस्टाग्राम के दर्शक, फेसबुक के दर्शक, प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल के दर्शक और टीवी के दर्शक, आप सभी लोग इस कार्यक्रम को इस समय लाइव देख रहे हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। माँ देवी के चरणों में बैठे हैं, माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में। तो आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी के चरणों में आ जाइए, उनके चरणों में अर्जी लगाइए, अवश्य ही आपका कार्य बन जाएगा। कितना भी कठिन कार्य हो, बहुत ही सरल उपाय और उनके माध्यम से आपको जीवन में सुख मिलता है, सफलता मिलती है, समृद्धि मिलती है और सबसे बड़ी बात है भय से मुक्ति मिलती है। ग्रह भी हमारे शत्रु होते हैं तो माँ देवी के चरणों में आप शत्रुओं के नाम की भी अर्जी लगा सकते हैं, जिसमें संसारिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु, पितृ प्रेत बाधा और ग्रह रूपी शत्रु आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो व्यक्ति माँ देवी अपराजिता का बीज मंत्र पाठ करता है उस पर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र टोटका कभी चलता ही नहीं है। जो व्यक्ति शत्रु माँ देवी के भक्त के बारे में बुरा सोचता है, माँ देवी उनको पेड़ के सूखे पत्तों की तरह पीला कर देती है और वृक्ष से नीचे गिरा देती है। तो ऐसे ही शत्रु का नाश करती है। तो आइए दर्शकों, प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम में एक भक्त को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मुझे बेटा सुन पा रहे हो आप? लगता है प्रिय दर्शकों मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो एक बात का बेटा प्रिय दर्शकों ध्यान रखें कि जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी के सामने बैठकर कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ सेकंड का फ़र्क होता है यहाँ और टीवी के जो है आवाज़ में। तो टीवी से दूर रहकर ही बात करें। यदि आपको जीवन में आप चाहते हैं कि आप दीर्घायु बन जाएं, आप स्वस्थ जीवन की प्राप्ति करें, आपको कोई रोग दोष भय बाधा बीमारी रोग आपको पकड़ ना पाए, तो प्रिय दर्शकों चींटियों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति अपने हाथ से नित्य दिन चींटियों को आटे का चूरमा काले तिल मिलाकर डालता है, उस व्यक्ति को जीवन में सदैव सुख के साथ में, दीर्घायु के साथ में, जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति चींटियों की सेवा करता है उनको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, भूमि का लेन देन करते हैं, खनन कार्य करते हैं, भूमि से निकलने वाली वस्तु से संबंधित कार्य करते हैं, या कोई खेती बाड़ी करते हैं, लोहे का काम करते हैं, गैस का काम करते हैं, तेल केमिकल का काम करते हैं, या लाइजनिंग का काम करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको शेयर सट्टे में अचानक धन कमाना है या कोई लॉटरी द्वारा आपको धन अचानक प्राप्त हो जाए, तो चींटियों को रोजाना भोजन देना शुरू कर दीजिए। जितना आप भोजन ज़्यादा देंगे उतना आपको समय समय पर बार बार जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। आइए दर्शकों, एक और प्रिय दर्शक को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मैं रेखा बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मेरठ से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 38 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 14 नंबर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा अपने स्वास्थ्य को लेकर लगता है दुखी रहते हो, दवाइयाँ जान नहीं छोड़ती और दवाई बहुत खाते हो बेटा आप। हाँ गुरुजी, तबीयत खराब रहती है बहुत ज्यादा ना, दवाई चलती रहती है आपको लेकिन दवाई आराम से नहीं बिल्कुल आता। बेटा लाभ नहीं मिलता बेटा, दवाई बहुत खाते हो आप। हाँ जी हाँ जी।
रोज़ दवाई चलती है, उसके बावजूद हाँ मुझे लगता है आपका पाचन तंत्र भी ठीक नहीं है, शरीर हाँ में जी, दर्द हाँ जी रहता गुरुजी। होगा। अपना बेटा लीवर चेक करवाइए, आपका लीवर बेटा, लीवर खराब है बेटा, लीवर कमज़ोर है आपका। हाँ गुरुजी, उसकी तो दवाई चल रही है, लीवर की कमजोर तो है। लीवर की दवाई चल रही है, लेकिन बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मूली होते हैं ना बेटा, मूली, हाँ जी। एक मूली का बेटा रस निकालो, उसको दिन में एक बार रोज पिया करो बेटा, दोपहर के टाइम में बेटा, उसको धूप पे खड़े होकर पीना है, ध्यान रखना। ठीक है। एक आधा कप बेटा मूली का रस निकाल लीजिए, धूप पे खड़े हो जाइए, दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में एक जी चुटकी नमक डाल के बेटा उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए आप। जी ये उपाय करना है। एक बेटा संगे मरियम पत्थर आता है, संगे मरियम जी। पत्थर को लो बेटा, उसको पत्थर से रोज घिसना है, उसको अपने अच्छा। माथे पर और नाभि पर उसका आपने तिलक लगाना है। ठीक। खाने पीने का बेटा ध्यान रखो आप, स्पाइसी खाना, नॉनवेज, तला चिकना खाना, बाजार का फास्ट फूड, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। लिक्विड चीज़ों पर आ जाइए ज़्यादा। अन्न यानी रोटी जो है वो बहुत कम खाइए, यानी आपको मान लो 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाइए, लेकिन खाना खाने से पहले, सुबह नाश्ते में, लंच एंड रात को डिनर में, खाने से पहले बेटा मौसम के हिसाब से बेटा फ्रूट और सैलड आपको ज़्यादा मात्रा में खाना है। आपकी बॉडी में बेटा टॉक्सिन इकट्ठे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, जी ये आप खाली पेट फ्रूट खाएंगे, फलों का सेवन करेंगे तो सारे के सारे टॉक्सिन बेटा आपके बाहर आ जाएंगे और आप पूरी तरह हष्ट पुष्ट लग जाए। अभी आपको लगता है ढंग से भूख भी नहीं लगती होगी, जी जी। भूख नहीं लगती? हाँ जी, कम लगती है गुरुजी भूख। हाँ, कभी कभी ना खाने का मन बराबर ही नहीं लगती करता है, ना बड़ा बेटा बड़ा सा आपका। लगता है पेट हमेशा। हाँ, बस ये उपाय करिए। बाकी बेटा मैं आश्रम से आपके लिए एक विशेष गुरुजल भेज दूंगा बेटा, थोड़ा गुरुजल प्राप्त कर लेना। उसका दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में 1 ढक्कन डाल के गुरुजल का आपको रोज दिन में 3 बार सेवन करना है। जिस बेड पर ठीक है सोते हो गुरुजी। उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना न खाएं, और बेटा काले कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये उपाय करो, बहुत जल्दी बेटा स्वस्थ हो जाओगे बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हो। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच का यानी मेष राशि का शनि या शनि राहु के साथ बैठा हुआ, तो यानी शनि आपका अति पीड़ित हो गया है। सूर्य की राशि में भी शनि नेष्ट हो जाता है। एक नीले रंग के कांच की आपको एक बोतल लानी है शनिवार के दिन, उसके अंदर आप गंगा जल भर लीजिए और उस जल के अंदर आपने 8 साबुत बादाम यानी गिरी वाले, जो गुठली वाले बादाम होते हैं, वो डालने हैं और उसको ढक्कन बंद कर दे। उसको अपने घर में किसी ऐसे स्थान पे रखें कि उस पर सूर्य की धूप पड़ती हो। जितनी धूप पड़ेगी उतना ही अच्छा होगा, यानी ऐसी लोकेशन पे रखें कि मैक्सिमम दिन में धूप उस बोतल के ऊपर पड़नी चाहिए। बोतल धूप के प्रकाश से गर्म होनी चाहिए। ये आपने शनिवार को रखना है आपको इसको, बोतल को सुबह, और अगले शनिवार तक आपने उसको रखना है। अगले शनिवार को वो जो बादाम होंगे वो निकाल के तो जल प्रवाह कर देना, और जो जल होगा उसको एक बाल्टी टब पानी का भरे, उसमें वो पानी वाला बोतल वाला पानी भी उसमें डाल दे, जो नीली बोतल में रखेंगे गंगा जल, और उस जल से आपको स्नान करना है। ये प्रक्रिया 8 बार आपको करनी, यानी 8 सप्ताह लगातार। आपको जीवन में शनि का कभी भी अशुभ फल नहीं मिलेगा, सदैव शुभ फल ही आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी गुरुजी, रामलाल नाम है गुरुजी हमारा। रामलाल, कहाँ से बात कर रहे हो रामलाल जी? जी गुरुजी, मैं राजस्थान से, जयपुर से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। जी, मेरी माता जी का नाम राजबाला है गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी।
हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। पुत्र को लेकर बेटा कुछ परेशान दिखाई देते हो बेटा, क्या पुत्र घर से पलायन कर गया, पुत्र चला गया है घर से? जी गुरुजी। कितना समय हो गया पुत्र को गए हुए? जी गुरुजी 5 साल हो गए गुरुजी, घर से चला गया गुस्से में, पता नहीं कहाँ है गुरुजी। घर बहुत में झगड़ा परेशान। भी हुआ था बेटा, झगड़ा? जी गुरुजी, उसी गुस्से से ही चले गए बेटा। ये रोशनी कौन है बेटा, रोशनी? ये रोशनी घर की सदस्य हैं गुरुजी। क्या इससे भी उसका झगड़ा होता था, रोशनी से भी? जी बहुत ज्यादा गुरुजी, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर गुरुजी। बेटा बच्चे का नाम बताओ। जी गुरुजी, गोपाल नाम था पुत्र का। बेटा बच्चे की माँ का नाम बताओ बेटा। जी माता जी का नाम राजबाला था गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बच्चा बेटा सुरक्षित है, पश्चिम दिशा में है, अवश्य आएगा, चिंता ना करो। बहुत जल्दी आपसे संपर्क भी करेगा। आपने बेटा करना क्या है बेटा, आप ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से। आपके ऊपर, परिवार पर बेटा कोई देवी ऋण है बेटा, कोई माँ देवी दुर्गा की मन्नत मान के बच्चे की माँ ने कोई भूल रखी है बेटा। याद करो, बच्चे की माँ से कोई देवी की मन्नत मानी हुई है, उन्होंने जो भूल रखी है, जो पूरी नहीं की बच्चे के लिए। अब एक उपाय दे रहा हूँ। एक तो बेटा श्रृंगार का सारा सामान, लाल रंग की बड़ी चुन्नी, पानी वाला नारियल, घर का बना हुआ हलवा पूड़ी, ये सारी सामग्री, और चांदी का छोटा सा छत्र और थोड़े गुलाब के फूल बेटा, ये शुक्रवार को मंदिर में जाके अर्पण करो दीपक जला के, और माँ से भूल चूक माफ़ी मांगो। किसी भी सिद्ध देवी के मंदिर में चले जाना बेटा। दुर्गा कवच का रोज बच्चे की माँ ने पाठ करना है। और एक बेटा पुराना यूज किया हुआ एक चरखा लेकर आना बेटा, जो पुराने ज़माने में चरखे चलते थे। उस चरखे के बेटा जितने भी उसमें वो पोर्शन बने होते हैं चरखे के, लकड़ी वाले गोल चक्कर में, सबके ऊपर बच्चे का नाम लिखना है काजल से। ये शनिवार के दिन ये नाम लिखना संध्या काल में। और उस बच्चे को 10 मिनट बच्चे का नाम बोलते बोलते उसको आपने उल्टा चरखा चलाना है, यानी सीधा नहीं चलाना, उसको उल्टा घुमाना है। ये प्रक्रिया बेटा शनिवार से शुरू करके आप 8 दिन लगातार संध्या काल में करना, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ये प्रयोग करना। अवश्य ही कुछ न कुछ माँ की विशेष कृपा होगी और बच्चा खुद ही आप लोगों से संपर्क करेगा। कुछ मन में द्वेष है, कुछ मन में संकोच है, जिसके कारण वो आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। स्वाभिमानी बच्चा है। जब ये बच्चा घर पे था तो बड़ा स्वाभिमानी था बेटा, किसी गलत बात को सहन नहीं करता था। जी गुरुजी। तो चिंता ना करो बेटा, ये उपाय कर लेना। और थोड़ा सा बेटा एक उपाय और करना है, घर में पितृदोष भी है। 3 रोटी सुबह घर में रोज बनानी है, थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी और थोड़ा घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। सच्चे मन से उपाय करना, बहुत जल्दी बेटा माँ की विशेष कृपा मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण। दर्शकों आज के लिए इतना ही। यदि अभी कॉल नहीं लगी तो अभी हम शाम को 6 बजे तक आपकी सेवा में, आप हमें कॉल करते रहिए, हम आपकी कॉल लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम, हरिओम, हरिओम।